अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। आपने और मीना ने पूरे बड़े परिवार के नाक के नीचे जयंती दीदी का ख्याल नहीं आया आपको? नरेंद्र के बारे में नहीं सोचा आप दोनों ने? अरे एक बार तो इस परिवार की इज्जत के बारे में सोच लेते आप दोनों। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, प्लीज उठ जाइए। ओह माय गॉड, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई और हम दिल से माफी मांगते हैं। आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन भाभी, मीना हमारे बच्चे की मां बनने वाली है और भाभी अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया, हम सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि वो बच्चा को गिरा दिया जाए। नहीं, मेरे पवित्र घर में ऐसा पाप कभी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मीना को जाकर बोलिए मुझसे आकर मिले। उसे उसके मायके भेज दूंगी मैं कुछ महीनों के लिए और यहाँ पर खुद प्रेग्नेंट होने का नाटक करूंगी मैं। जब वक्त आएगा तो दुनिया से कहूंगी कि मेरा खुद का बच्चा चल बसा। फिर आपके बच्चे को मैं यहाँ लाकर उसे गोद लूंगी और अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अगर लड़का हुआ उसका नाम रोहन होगा और लड़की हुई उसका नाम तारा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बच्चे के आने के बाद ना ही आपका और ना ही मीना का उस बच्चे पे कोई हक होगा। भगवान, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। तो ये छुपा रहे थे मिस्टर अग्निवंशी मुझसे। तारा तारा फूफा जी और चाची की नाजायज बेटी। तो ये है इतना बड़ा राज। अब मैं इस अग्निवंशी खानदान के राज का पर्दाफाश कर दूंगी। घर में से किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है क्या इस लेटर से जो एसीपी को लिखा गया था? वही चेक कर रहा हूँ मैं। फूफा जी और बुआ की नहीं हो रही है। ये वीरेन भाई की भी नहीं है, ध्रुव की भी नहीं है, चाचा चाची की भी नहीं है। अब बची सिर्फ रानी भाभी और तुषार। ये रानी भाभी की भी नहीं है। अब बची सिर्फ त्रिशा। अगर ये हैंडराइटिंग उस त्रिशा से मैच हो गई ना तो घर में एक खाली कमरा बनाई दूंगी उसके लिए। बहुत फायदा उठा रही है हमारी मजबूरी का। ये त्रिशा की भी नहीं है। क्या? तो क्या ये खत पलक में ही लिखा था? नहीं हुआ। उसकी हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो किसका काम है? किसने दिया ये लेटर महक को? ये जिसने भी किया है वो मुझसे बचेगा नहीं।
क्या हुआ थी? हाफ क्यों रही हो? त्रिशा तुझे पता है एकांश उस नोट की हैंडराइटिंग को मैच कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा आज तू पकड़ी ही जाएगी, और अगर तू आज पकड़ी जाती ना तो तू सीधा इस घर के बाहर जाती। लेकिन मेरे भगवान जी ने तुझे बचा लिया और तेरी हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई। दी, इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया है, इसमें जो कुछ भी किया है मैंने किया है। ये सब मेरा ही प्लान था। पहले से ही बहुत सोच समझ के मैंने ये लेटर किसी और के हाथों लिखवाया था। मानना पड़ेगा त्रिशा, तेरा दिमाग बहुत तेज है। बचपन से ही ना मैंने तुझे बहुत अच्छी अकल सिखाई है, तभी वो तुझे आज काम आ रही है। क्योंकि तेरा ये लेटर वाला प्लान फेल हो गया त्रिशा। मुझे लगता है तुझे ना मुझसे और ट्रेनिंग लेनी होगी। किसने कहा थी कि प्लान फेल हो गया? इस बार बिल्कुल तेरे निशाने पे लगा है। महक को इस घर का सबसे बड़ा राज पता चल गया। ऐसी धुआंधार बात जिसके बाहर निकलने से सब खत्म। सच्ची मुझे बताना, ऐसा कौन सा राज है? सब्र करो दी। सब पता चलेगा, बल्कि इस बार महक खुद ही सब कुछ करेगी। एक घंटे बाद तारे के बर्थडे का फैमिली डिनर है। दान में तो तुम आ नहीं पाई थी, अब टाइम पर आ जाना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मुझे आपसे माफी मांगनी थी। माफी? कैसी माफी? मुझे वो राज पता चल गया। तो तुम झूठ बोलकर इस घर में ये सब कर रही हो? अगर मुझे पता होता कि मुझे वहां क्या मिलने वाला तो मैं कभी उस रास्ते नहीं जाती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ पलक के सच के लिए गई थी। परिवार के राज टटोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो। अब ऐसी माफी का क्या करूं मैं? तुम्हें तारा का राज तो पता चल चुका है।